नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कुछ 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि क्या आप हैप्पी पर्सन में इंक्लूड होते हो या नहीं। और इस वीडियो के अंत में हम एक छोटा सा बोनस पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो आपकी फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके पास पैसे कमाने का स्थायी, ठोस और परमानेंट साधन होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि आपकी पहले हफ्ते इनकम हुई फिर नहीं हुई, या एक दिन आपको काम मिला फिर नहीं मिला, कमीशन बेस्ड या ऐसा कुछ नहीं। परमानेंट सोर्स होना चाहिए और अमाउंट भी उसकी फ़िक्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक मंथ आपके 50,000 इनकम हुई, दूसरे मंथ 30,000 हुई, ऐसा नहीं। मंथली इंक्रीमेंट होना चाहिए उसमें, या ईयर वाइज आप उसको ऑब्ज़र्व करो कि ईयर वाइज उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, न कि डिक्रीमेंट। और यदि दूसरा इसमें इंक्लूड होता है कि आप जितनी इनकम अर्न कर रहे हो वो कम से कम जो आपके एक्सपेंडिचर है, घर के खर्चे प्लस कुछ ईएमआई जा रहा है, कम से कम उसकी इक्वल होनी चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा, कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम है या परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप इस कंडीशन से बाहर हो जाते हो। यदि आप कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना इसके प्रति प्रयास करें। हमारा सेकंड पॉइंट आता है ओनरशिप ऑफ हाउस। आपके पास अपने खुद के नाम से एक घर होना चाहिए। अब आप कहोगे कि जो हमारे पेरेंट्स का घर है वो हमारा ही तो है। वो देखो आपके पेरेंट्स के नाम है तो आपके पेरेंट्स इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, आप नहीं। आप इस कंडीशन से बाहर हो जाते हो। यदि आप मैरिड हो तो आपके खुद का या पति पत्नी किसी के एक के नाम पे या कंबाइन आपके खुद के नाम से घर होना चाहिए। यदि इन लॉज के नाम है, पेरेंट्स के नाम है, तो फिर आप इस कंडीशन से आउट हो जाते हो। यदि आपके पास घर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कृपया घर लेने का प्रयास करें। जितनी भी आपकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा घर लें। हमारी थर्ड कंडीशन आती है मैरिज। यदि आप मैरिड हो तो आप ये समझो कि आपको किसी ने मैरिज के काबिल समझा है, कुछ तो काबिलियत है आप में, इसीलिए आपकी शादी हुई है। रीज़न चाहे आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, आपकी स्टडी, आपका नेचर या पेरेंटल रिलेशनशिप कुछ भी हो, बट स्टिल यहाँ समझो कि यदि आप मैरिड हो तो आप में कुछ तो काबिलियत है, तो इस कंडीशन को आप फुलफ़िल कर रहे हो। हमारी फोर्थ कंडीशन आती है चिल्ड्रन। यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चे बेसिकली हमारी फर्टिलिटी, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, माइंड सेटअप और जो हमारा स्पाउस का रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, तो उसे कहीं ना कहीं शो करते हैं। यदि आपके चिल्ड्रन हैं तो आप इस कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहे हो। हमारी फिफ्थ कंडीशन आती है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबके रिलेशनशिप में होता है। मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है, अब गाड़ी को मेंटेनेंस भी खर्चा जाता है, उसे रिपेयर भी करवाना पड़ता है, उसकी सर्विस भी करवानी पड़ती है। बट देखना यहाँ ये है कि यदि आपको साल से वो करवाना पड़ रहा है या महीने से आपको उसकी सर्विस करवानी पड़ रही है, उसका मेंटेनेंस खर्चा महीने में जा रहा है तो नो इशू। बट वो वीकली है या आपकी गाड़ी डेली ख़राब हो रही है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा आपके माइंड में। तो ऐसे ही हमारे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती हैं। यदि साल में कुछ गड़बड़ हुई है तो नो इशू, मंथ में हुई है फिर भी चलेगा। बट यदि वीकली है, हफ्ते में 1-2 बार हो जाती हैं, या डेली कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके स्ट्रेस का रीज़न बना हुआ है, यदि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो खटपट होती है, वो आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, यदि स्ट्रेस क्रिएट कर रही है तो आपको इस पे विचार करने की ज़रूरत है। मीन्स आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं हैं, कृपया उनको सुधारने की कोशिश करें। यदि बहुत अच्छे हैं तो आप इस कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहे हो।
हमारी लास्ट और 6 कंडीशन आती है जनरल हेल्थ। अब हेल्थ एक तो हमारी होती है डिजीज़, 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है इन्फेक्शियल, दूसरी होती है क्रॉनिक। इन्फेक्शियल कौन सी होती है? जो जैसे मौसम चेंज हुआ, हमें नॉर्मल सा खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गई, या थोड़ा मोटा पेट खराब हो गया, ये क्या है? इन्फेक्शियल डिजीज़ है। हम इनकी बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ की। क्रॉनिक डिजीज़ का मेन रीज़न माना जाता है कि लॉन्ग टाइम से आपके माइंड में स्ट्रेस था और उसी से वो धीरे धीरे आपके शरीर में आई है। तो यदि आपके क्रॉनिक डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हो तो आप इस कंडीशन से आउट हो जाते हो, यदि नहीं तो आप इस कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहे हो। तो यदि आप जो हमने 6 कंडीशन डिस्कस किए हैं यहाँ पे, पहली थी हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, दूसरी थी हमारी ओनरशिप ऑफ हाउस, तीसरी मैरिज, चौथी आपकी चिल्ड्रन, पांचवी थी हमारी जो स्पाउस की रिलेशनशिप, और छठी थी जनरल हेल्थ। यदि इन 6 को आप फुलफ़िल कर रहे हो तो यकीन मानिए आप हैप्पी पर्सन हो और आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हो। यदि एक भी इनमें से कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो आप इससे आउट हो जाते हो। तो कृपया उस कंडीशन पे वर्क करें, अच्छे से समझें और उसको बेहतर करने का प्रयास करें और इस कंडीशन को फुलफ़िल करने की कोशिश करें। अब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि लास्ट में हम बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉइंट ये है कि जब हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हर दिन नया लर्न करते हैं तो हमारा भविष्य, प्रेजेंट अच्छा बनता है तो भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। तो हैप्पीनेस का, फ्यूचर हैप्पीनेस का यही है कि कृपया आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहें। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।